भागलपुर के वार्ड संख्या 33 स्थित बरहपुरा में स्मार्ट मीटर लगाना बिजली कंपनी के लिए चुनौती बन गया है। 3-4 प्रयास के बावजूद बरहपुरा में प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जा सका। वहीं सोमवार को बरहपुरा ईदगाह में लोगों ने बैठक कर बिजली विभाग की व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान लोगों का कहना था कि डिजिटल मीटर रहने से उन्हें सुविधा है। लोगों ने बताया कि डिजिटल मीटर लगा रहने से 2-3 माह बाद भी बिल का भुगतान लेट फाइन के साथ किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से ये सुविधा नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि इलाके में सभी को रिचार्ज करना भी नहीं आता है। रिचार्ज कराने पर बिजली की कितनी खपत हो रही है इसका भी पता नहीं चल पाता है। उन्होंने बताया कि प्रीपेड मीटर की समस्या ये है कि रिचार्ज खत्म होने पर तुरंत बिजली काट दी जाती है, लेकिन रिचार्ज कराने के 6-7 घंटे या इससे अधिक समय बिजली आने में लग जाती है। कभी कभी तो ये समस्या 48 घंटे तक भी रह जाती है। इधर भागलपुर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर हर घर में लगाने को लेकर SBPDCL ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 33 में बिजली कंपनी के कई अधिकारी, सदर SDO धनंजय कुमार और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बरहपुरा पहुंचे और लोगों से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही। मौके पर सदर SDO धनंजय कुमार ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर को लेकर कोई समस्या है तो कैंप में आकर उसे समझ ले। साथ ही उन्होंने SBPDCL के अधिकारियों को इलाके में कैंप लगाकर कंज्यूमर की तकनीकी समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ईदगाह के समीप कुछ दुकान और मकान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया। इसके बाद टीम इस्लाम नगर के भट्टा इलाके में मीटर लगाने गई, लेकिन यहां SBPDCL के कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी जबरन उनके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं और विरोध करने वालों को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। इधर बरहपुरा के सैकड़ों कंज्यूमर SBPDCL के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दायर करने की तैयारी में है। भागलपुर में ठंड लोगों को सता रही है। जिले के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं तापमान घटने से खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले फुटकर विक्रेता और रिक्शा चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि शहर के चौक चौराहों पर नगर निगम की ओर से अलाव के इंतजाम किए गए हैं, जिसे तापकर लोग कुछ देर तक ठंड से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 10 से 14 जनवरी के बीच भागलपुर में तापमान में कमी आने की संभावना है। सुबह में कोहरा रहेगा, दिन में हल्की धूप निकलेगी। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अपने बड़बोलेपन से चर्चा में बने रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने अब सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए। वे योग्य व्यक्ति हैं। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया। उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावे देश के अंदर कोई PM बनने लायक नहीं है। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस नाराज न। सुनिए, 17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार नहीं है, सबका नाराजगी दूर।
नीतीश कुमार है तो सबको नाराज करते हैं। अरे सीटवा किसी दिन लेके बिहार का 40 सीट लो, नाराज क्या होते हो? दे दिया गया 40 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? वो सब बात नहीं है। हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था गिन गुथ के। तो बात है जदयू बिहार में सर्वोपरि है, सबसे पार्टी बड़ी है, मुख्यमंत्री की सोच अजूबा है, सब बात है। वो अपना सोच विचार के चलते हैं। भागलपुर पर भी दावा ठोक रहा है कांग्रेस की, यहाँ से कांग्रेस को लड़ना। तो कांग्रेस तो खत्म हो गया यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट जरा बताइए तो? अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में जरा बता दीजिए तो? कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में है, यहाँ बिहार में नहीं है बड़ी पार्टी। बिहार में बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर बड़ी पार्टी अगर है, नीतीश कुमार है, जदयू है, आरजेडी है, ये बड़ी पार्टी है। भागलपुर नगर निगम का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। नगर आयुक्त के विरोध में एक तरफ जहां महापौर समेत कई पार्षद एकजुट हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के नगर आयुक्त के साथ मिल जाने की चर्चा भी निगम में जोर शोर से चल रही है। वहीं भागलपुर नगर निगम के स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त या उनके प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने से खफा मेयर और उनकी कैबिनेट ने नगर आयुक्त को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। बताया जा रहा है कि नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि नगर आयुक्त तानाशाही रवैया अख्तियार कर शहर के विकास को रोक रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी पार्षद नगर आयुक्त के खिलाफ सड़क से सदन तक उतरेंगे। आज हम लोगों की सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक थी। आज ये इस साल की पहली बैठक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बैठक में हमारे नगर आयुक्त साहब नहीं उपस्थित हुए। यहाँ रहते हुए भी वो बैठक में नहीं आए और किसी भी अधिकारी को भी अधिकृत नहीं किया कि बैठक में जाए। तो मैं उनका जो ये कारनामा है बहुत ही निंदनीय है। ये पिछले साल की भी जो बैठकें हुई है उसमें भी वो बहुत में जो स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी, यहाँ रहते हुए वो नहीं आए थे। जो दिनांक 7/6/23 को हुई थी वो आपातकालीन बैठक थी और वो नहीं आए, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था और उनसे स्पष्टीकरण हमने पूछा था कि आप क्यों नहीं आए। फिर हमने सामान्य वोट की बैठक बुलाई 28/12 को, तो उसमें भी वो आए, लेकिन ये कहकर चले गए कि मैं जल्द ही लौट के आ रहा हूँ और 3-4 घंटे तक नहीं आए। उसके बाद ये भी खबर करा दिया कि मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग कराई और उनके अगेंस्ट निंदा प्रस्ताव पारित किया। तो उनका ये आदत बन गया है मीटिंग का बहिष्कार करना। यदि वो मीटिंग का इस तरह से बहिष्कार करते रहेंगे तो हमारे शहर का विकास होगा कैसे? वो पार्षदों का नहीं सुनेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं सुनेंगे, तो वो आए किस लिए हैं? नगर निगम में उनकी क्या जरूरत है? इसी के मद्देनजर और वो जब इस तरह से हम लोगों का नहीं सुनेंगे, मेयर का नहीं सुनेंगे, सशक्त अस्थायी समिति जो एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी है जिनके हाथ में सारी शक्तियां हैं उसका नहीं सुनेंगे, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, नगर विकास विभाग को इनको यहाँ से वापस करने के लिए पत्र लिखा।
नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com। फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भागलपुर जिले के पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन ने पहुंचकर आम लोगों की जन समस्याओं को सुना, जिस पर उन्होंने जल्द केंद्र सरकार से सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले सैयद शहनवाज हुसैन नाथनगर के मोमिन टोला स्थित भाजपा नेता आलोक चौधरी के आवास पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित नव निर्मित रामलला के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। इसके बाद रामपुर खुर्द स्थित मंदिर पहुंचे। वहां भी उनका स्वागत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं शहनवाज ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके बाद महमदपुर स्थित मां शीतला मंदिर मैदान पहुंचे, जहां बुनकर संघर्ष समिति महमदपुर के सदस्यों ने उन्हें अपनी समस्याओं और पंचायत से जुड़ी समस्या को बताया। मौके पर पीरपैंती विधायक ललन पासवान, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आरती यादव, नभय चौधरी, कन्हैया मंडल, आलोक चौधरी, तरुण राय, रामपुर खुर्द पंचायत के सरपंच काशी कुमार, पूर्व सरपंच पप्पू ताती, विकास यादव, सुनीता गोस्वामी, प्रीति श्रीवास्तव, प्रभाकर झा समेत कई लोग उपस्थित थे। सुनी है, बिजली का मीटर तेज चल रहा है, बुनकर का शोषण हो रहा है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। नीतीश कुमार जी दूसरे काम में लगे हुए हैं, कोई उनको इंडी अलायंस का संयोजक भी नहीं बना रहा। RJD JDU में द्वंद्व चल रहा है, आपस में झगड़ा है। ये हम लोगों को छोड़ कर गए थे कि कुछ मिलेगा और वहाँ कुछ मिला ही नहीं। ये इनका जाना बेकार हो गया। और RJD JDU में जो खींचतान है कांग्रेस में, कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे मोदी, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। भागलपुर नाथनगर स्थित रेफरल अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच की गई। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित जांच के बाद आवश्यकता अनुसार चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। इस दौरान साफ सफाई, खान पान, गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां सहित कई जरूरी परामर्श दिए गए। रेफरल अस्पताल की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सहाय ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में महिला चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप, वजन, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, BDRL, पेशाब,
थायराइड, आरबीएस, एबीओ, आरएच, बीडीआर, एचआईवी समेत सभी तरह की जांच की गई। डॉक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को होने वाली जटिलता से बचाना है।